तरीन शहर जो है वो करार दिया गया है। अगर जब तक मुल्क में आलूदा हुक्मरान मुसल्लत होंगे तो मईशत आलूदा होगी, माहौल आलूदा होगा, माशरा आलूदा होगा और चोरी, करप्शन और डाके की जो मुल्क के अंदर इस वक्त आलूदगी है वो पाकिस्तान की आवाम सजा काट रही है। आटा चोरी कर लो, चीनी चोरी कर लो, गैस, बिजली, दवाई चोरी कर लो, जिसके ऊपर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल तस्दीक कर दे, दूसरों पर इल्जामात लगाओ जिसके ऊपर लाहौर हाई कोर्ट तस्दीक कर दे कि ये डेफेमेशन का लेवल 1 हाईएस्ट डेफेमेशन था, जिसमें खुद जिन्होंने डेली मेल को डिफेंड करना था वो वकला कह दें कि हमारे पास सबूत मौजूद नहीं है, अजम्पशन के ऊपर बेस्ड आर्टिकल था। उस मुल्क का क्या होगा? यही होगा जो आज हो रहा है। लेकिन आज जो तफसील आपके सामने लेकर आई हूं, इनसे पूछो कि इसराइल से फंडिंग कहां से मंगाई, इनसे पूछो हिंदुस्तान से फॉरेन फंडिंग कराकर आपने जमात बनाई जिसकी वजह से आज मुल्क के खिलाफ साजिश हो रही है, कश्मीर का सौदा हो रहा है, पाकिस्तान की मईशत तबाह हो रही है, पाकिस्तान के अवाम की रोजगार तबाह हो रही है। तो कहते हैं आपने फॉरेन फंडिंग की है। और आज जो स्क्रूटनी कमेटी है इलेक्शन कमीशन की, उसके सामने जो हकायक आए हैं वो पाकिस्तान की आवाम को बताना चाहती हूं। आज तक सुप्रीम कोर्ट में सिसिलियन माफिया का नाम जो इस्तेमाल किया गया उस वक्त के मुंतखब वजीर आजम के लिए, मैं बताती हूं सिसिलियन माफिया क्या होता है। सिसिलियन माफिया वो होता है जो अवाम की रोटी, आटा, बिजली, गैस, दवाई चोरी करता है। सिसिलियन माफिया वो होता है जो फॉरेन फंडिंग मंगाकर मुल्क के खिलाफ साजिश करता है और कश्मीर का सौदा करता है। सिसिलियन माफिया वो होता है जो अपनी पार्टी और अपनी सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन के नाम खैराती पैसों को उनके अकाउंट्स के ऊपर मंगाता है। उनके अकाउंट्स के जरिए किससे मंगाता है? हुंडी के जरिए मंगाता है, एक ऑफिशियल ऑर्डर देके हुंडी के जरिए। किसने कहा था हुंडी से पैसे मंगवाओ कंटेनर पर चढ़कर? उसने कहा था जो 18 साल हुंडी के जरिए फॉरेन फंडिंग करके अपनी जमात को फंड करता रहा, जो बाहर बैठे पाकिस्तानी शौकत खानम के नाम, मुझे शर्म आती है आज ये बात करते हुए, शौकत खानम के नाम पैसे देते थे, डोनेशंस देते थे, उनको अपनी जमात के लिए फॉरेन फंडिंग के लिए इसराइल से पैसे मंगाकर, हिंदुस्तान से पैसे मंगाकर अपनी जमात बनाई। ऑफिशियल ऑर्डर दिया कि नाम क्या है? टेलीफोन ऑपरेटर ताहिर इकबाल साहब, कंप्यूटर ऑपरेटर मोहम्मद नुमान साहब, अकाउंटेंट मोहम्मद अरशद साहब, ऑफिस हेल्पर चाय पिलाने वाला, फाइलें देने वाला ऑफिस हेल्पर जो है मोहम्मद रफीक साहब, उन लोगों के अकाउंट्स के जरिए फॉरेन डोनर्स और डोमेस्टिक डोनर से पैसे लेकर चेक्स कैश के उनके फिर अकाउंट से कैश के चेक बनाकर खा गए। और ये जो ऑफिशियल ऑर्डर है ये उस मीटिंग में जारी किया गया जिसके अंदर सैफुल्लाह न्याजी साहब, चीफ ऑर्गेनाइजर पीटीआई, जो आजकल सेनेट की टिकट के पीछे पीछे भाग रहे हैं, आमिर महमूद कियानी साहब कौन थे? हेल्थ मिनिस्टर। 500 अरब की दवाई पाकिस्तान की आवाम की खा गए, लेकिन कोई बात नहीं, फॉरेन फंडिंग में जो हिस्सा डाला अपना। उसके बाद इस वक्त सेक्रेटरी जनरल भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। फिर जी हुमायूं मोहम्मद साहब जो चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पिम्स लगा दिए गए हैं। उसके बाद जुल्करनैन अली खान चेयरमैन यूटिलिटी स्टोर्स भाग गए हैं, मुल्क से भाग गए हैं डाका डाल के यूटिलिटी स्टोर में। आटा, चीनी, गैस जो चोरी हुई सो हुई, चावल चोरी, चना चोरी, दाल चोरी, ये तो परचून की जो लेवल है ना,
उसको भी इन्होंने नहीं छोड़ा, वो भाग गए मुल्क से। उसके बाद जी सरदार अजहर तारिक खान साहब, जो फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी थे और आजकल कौन है, एम्बेसडर हैं किर्गिस्तान के, हुकूमत ने लगाए हैं। ये उस मीटिंग में मौजूद थे जिस मीटिंग के ऑफिशियल ऑर्डर के तहत हुंडी से पैसे मंगवाने के इन मुलाजमीन के बैंकों में, हुंडी से पैसे मंगवाए इन मुलाजमीन के अकाउंट्स में, उधर से कैश जारी हुए, कैश का चेक जारी होता है और वो कहाँ जाता है, वो शायद बनी गाला के एटीएम में जाता है, बनी गाला के बावर्ची खाने में जाता है, जमान पाक की रेनोवेशन में जाता है, अलीमा बाजी की सिलाई मशीनों में जाता है, वो कहाँ जाता है उसका कुछ पता नहीं। लेकिन हुंडी के जरिए इजाजत दी गई कि इन मुलाजमीन के अकाउंट्स में पैसे मंगवाए जाएं और वो मंगवाए गए। ये मरियम औरंगजेब नहीं कह रही, ये इनका स्क्रूटनी कमेटी में बैठा अपना वकील कह रहा है। जैसे इमरान साहब ने कहा था कि फॉरेन फंडिंग हुई है लेकिन एजेंट्स के थ्रू हुई है, यहां वकील कह रहे हैं कि जी प्राइवेट अकाउंट्स में पार्टी के नाम पर पैसे आए। ये अपना वकील स्क्रूटनी कमेटी में कह रहा है कि इजाजत उनको दी गई थी कि प्राइवेट अकाउंट्स में पैसे मंगवाए जाएं और उसके जरिए हुंडी के जरिए पैसे मंगवाए जाएं। जो पार बैठे पाकिस्तानी इनको पैसा देते थे, जो पाकिस्तान में बैठे लोग चैरिटी करते थे, उनके पैसे प्राइवेट अकाउंट्स में गए हैं। जिन 4 मुलाजमीन का नाम मैंने आपको बताया, फोन ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, अकाउंटेंट और ऑफिस हेल्पर, जिनके नाम भी मैंने आपको बताए, और ये नाम, इनके अकाउंट्स की तफसील ईसीपी में दर्ज नहीं है। ये बता रहे हैं जब पकड़े गए, जब वारदात पकड़ी गई तो तस्लीम कर रहे हैं इनके अपने वकील। फरूक हबीब साहब, ये आपकी इज्जत का जनाजा निकला है आज। इलेक्शन कमीशन के बाहर बैठ के जो गुफ्तगू करते थे, आज उनको पता होना चाहिए कि अपना वकील कह रहा है कि प्राइवेट अकाउंट्स में पैसे मंगाए हैं, उसके बाद कैश के चेक दिए और उसके बाद वो पैसा किधर गया है उसका कुछ पता नहीं। और जिन्होंने ये पैसों मंगाने की इजाजत दी है वो आज आला ओहदों पर फायज हैं या मुल्क से मफरूर हैं आके डाल। उसके बाद इसी फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स में सितंबर 11, 2011 इमरान साहब क्या कहते हैं, आटा चोरी हो गया पता नहीं चला, चीनी चोरी हो गई पता नहीं चली, गैस चोरी हो गई पता नहीं चला, डॉलर की प्राइस ऊपर हो गई नीचे हो गई पता नहीं चला, फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स में पैसे आए हैं, एजेंट्स ने मंगाए होंगे पता नहीं चला। तो 11 सितंबर 2011 को इमरान साहब को यह बताया गया कि इन मुलाजमीन के अकाउंट्स को, प्राइवेट अकाउंट्स को इस्तेमाल किया जा रहा है और बताया गया उनको कि इसको रोका जाए, ये इल्लीगल है, ये पार्टी किसी प्राइवेट अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफर नहीं कर सकती। तो इमरान साहब ने क्या कहा, डाका डालो और मंगाओ, कोई बात नहीं, आप लोग जो उस मीटिंग में थे आप लोग ये काम करें, मैं आपको ओहदों पर फाइज करूंगा। और किया, नौकरियां मिलती हैं तो फ्रेंड्स ऑफ बनी गाला को मिलती हैं, कारोबार में इजाफा होता है तो जहांगीर तरीन के कारोबार में इजाफा होता है। आटा, चीनी, गैस, बिजली, आज बिजली और पेट्रोल महंगा होता है तो नदीम बाबर के फर्नेस ऑयल तो बिजली पे चल रहे हैं ना। तो ये है सिसिलियन माफिया, इस पे कोई नोटिस लेगा? इलेक्शन कमीशन के कमिश्नर साहब को मैं कहती हूं कि जो आज स्क्रूटनी कमेटी की मीटिंग है, जिसको कहा जाता है कि ये स्क्रूटनी कमेटी नहीं, ये JIT है, तो आज और 1 महीना पहले जो एतराफे जुर्म हुआ था कि फॉरेन फंडिंग आई, एजेंट्स के जरिए आई होगी। आज वकला कह रहे हैं मुलाजमीन के अकाउंट्स, और फाइनेंस सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का ये बयान दे रहा है कि मुलाजमीन के अकाउंट्स, प्राइवेट अकाउंट्स में पैसे आए हैं। हमें UAE ने
पैसे भेजे हैं क्योंकि इजाजत नहीं थी पार्टी के अकाउंट्स में आने की, इसलिए हेल्पर, ऑफिस हेल्पर, कंप्यूटर ऑपरेटर, अकाउंटेंट, ऑफिस ऑपरेटर, इनके अकाउंट्स के जरिए इंटरनेशनल डोनर से, इसराइल और हिंदुस्तान से फॉरेन फंडिंग आई है। किसके जरिए? हुंडी के जरिए हैं फाइनेंस सेक्रेटरी, ये तस्लीम करते हैं लॉयर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के, और वो बेचारे फरूख हबीब साहब इलेक्शन कमीशन के बाद क्या करते हैं, जिनकी इज्जत का आज जनाजा निकाल दिया है। मतलब उनको तो बता देते बेचारे, वो हलकान होते हैं, वहाँ खड़े होकर बातें करते हैं कि जी मुस्लिम लीग नून ने फॉरेन फंडिंग की है, वो बेनजीर ने कहा था, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने कहा था, वो फलानी किताब ले आता है बेचारा, वो कभी कुछ ले आता है, उसकी तो इज्जत का ख्याल करना था। तो ये है हकीकत। और आज पेशियां कौन भुगत रहा है? शहबाज शरीफ। आज कानून के आगे कौन पेश हो रहा है? शहबाज शरीफ। आज कानून के आगे कौन सुर्खरू हो रहा है? शहबाज शरीफ। आज गंदा नाला, साफ पानी, ऑरेंज मेट्रो, आशियाना, मुल्तान मेट्रो, लाहौर मेट्रो, ऑरेंज ट्रेन, जो बाय द वे सारे मंसूबे चल रहे हैं। करप्शन पे जो बने मंसूबे इमरान साहब के मुताबिक, वो बंद नहीं हुए, वो चल रहे हैं सारे मंसूबे। लेकिन करप्ट कौन है, कहता है इमरान खान? शहबाज शरीफ। तो सिसिलियन माफिया जो है, सिसिलियन माफिया आवाम का आटा चोरी कर ले, बिजली गैस दवाई चोरी कर ले, रोटी चोरी कर ले। वो कौन है, कहता है कल कि जब अमीर लोग होते हैं ना, जब वो चोरी कर लेते हैं और मुल्क से भाग जाते हैं, मुल्क तब गरीब होता है। नहीं, जब माफिया डाकू मुल्क पर मुसल्लत होता है, उस वक्त मुल्क का ये हाल होता है जो आज हो रहा है। अवाम की जेबें खाली होती हैं क्योंकि एटीएम्स की जेबें भरी जा रही हैं। अवाम की जेबें खाली होती हैं क्योंकि माफिया की जेबें भरी जा रही हैं। एक मिनट। और हमने अपने 40 साल का हिसाब दिया है, चाहे वो लंदन हाई कोर्ट हो, क्योंकि लंदन हाई कोर्ट में अपना वकील कहता है, जेआईटी सुप्रीम स्क्रूटनी कमेटी इलेक्शन कमीशन की कहती है, इमरान साहब खुद कहते हैं, लेकिन कोई नोटिस नहीं लेगा क्योंकि लाडला है, लाया जो गया है, मुसल्लत जो किया गया है। लेकिन वो दिन दूर नहीं जब इंशाअल्लाह ये ब्रीफ केस हुकूमत जब ब्रीफ केस उठा के भागने की कोशिश करेगी ना, तो आवाम के हाथ होंगे और इनका गरेबान। अच्छा मैडम, ये बताएं कि आप कह रही है कि ये लाडला है, तो ये किसका लाडला है? उस इदारे का या उस उनका नाम ले? देखिए, हमने पाक फौज के तर्जुमान ने कहा है कि सियासत से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं, इसमें हमें देखिए, पहली बात तो मैं वाज़िया तौर पे बता दूं कि किसी अदारे को सियासत में घसीटा नहीं गया, और सियासत में उनका नाम लिया जाता है या उनकी बात जाती है जो खुद को अपने सियासत में, पाकिस्तान की सियासत में मदाखलत करते हैं। और वो किसी भी अदारे का कोई भी शख्स होगा, उसको सियासत में मदाखलत करने की इजाजत नहीं होगी। और जो भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऊपर जो मैं कल से देख रही हूं कि जी अदारों नवाज शरीफ साहब ने वाज़िया तौर पर बयान किया है कि जो अशखास सियासत में मदाखलत करेंगे उनको इजाजत नहीं है। पाकिस्तान के आइन के मुताबिक अगर किसी ने अदारे को घसीटा है तो इस वक्त मुसल्लत किया हुआ इमरान खान है, जिसके कोई इंटरव्यू उठा लें, उन्होंने अदारों का नाम लेकर अदारों की तज़दीक की है। अगर कोई गद्दार है तो वो इमरान खान है और मुसल्लत किया हुआ है इस वक्त। इसलिए ये कभी गद्दारी के सर्टिफिकेट देना, ये इस तरह की गुफ्तगू करना, जो आइन की खिलाफ वर्जी करेगा, जो शख्स आइन की खिलाफ वर्जी करेगा, चाहे वो कोई भी हो, उसको इजाजत नहीं देता पाकिस्तान का आइन। ये सब आपने बताया कि फॉरेन फंडिंग जब वो पीटीए ने ली है, वो ये कहते हैं कि आपने के लिए या उस पार्टी ने के लिए या रहमान ने के लिए, इसका मतलब है कि सारी बातें जब फॉरेन फंडिंग पे चल रही है। देखिए, स्क्रूटनी कमेटी में वाज़िया तौर पर जवाब जमा करा दिया गया है और फॉरेन फंडिंग का केस वाहिद एक जमात का है जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ है।
میں نے پہلے بھی کلیئر کیا تھا کہ ہمارا جو ایئرلی آڈٹ ہوتا ہے، جو جواب جمع کرائے جاتے ہیں، اس پہ سوالوں کے جواب جمع کرا دیے گئے ہیں، اور کسی اسکروٹنی کمیٹی میں یہاں کہیں نہیں ثابت ہوا یا بتایا گیا. یہ وہاں باہر کھڑے ہو کر ڈگڈگی بجاتے ہیں جو لوگ، جن کی اپنی فورن فنڈنگ پکڑی گئی ہے. یہ ملازمین کی جو میں نے آپ کو تفصیل بتائی یہ پکڑی گئی ہے. یہ فورن فنڈنگ سوائے ایک جماعت کے کسی کی نہیں آئی. اور جب اس طرح کی حرکات ہوتی ہیں، جب وارداتیں پکڑی جاتی ہیں، اور جب این آر او کے زیادہ اونچے نعرے بلند ہوتے ہیں اور زیادہ الزامات کے نعرے بلند ہوتے ہیں، تو آپ کے لیے، آپ کی انفارمیشن کے لیے، آئندہ کے لیے، فیوچر ریفرنس کے لیے بتانا چاہتی ہوں، جس دن عمران خان این آر او کی بات کرے گا، جس دن عمران خان جھوٹے الزامات پر بات کرے گا، اخلاقیات پہ درس دینے کی بات کرے گا، چور چور کے نعرے لگائے گا، اسی دن میں عوام کو بتانا چاہتی ہوں آپ کی بجلی مہنگی ہوگی، آپ کا آٹا مہنگا ہوگا، آپ کا پیٹرول مہنگا ہوگا، آپ کا گیس مہنگا ہوگا. جس دن ان کی وارداتیں پکڑی جائیں گی، جس دن ان کی چوری پکڑی جائے گی، اس دن انتظار میں رہیے گا، اسی دن آپ کی جیب پر ڈاکہ ڈالا جائے گا. اچھا میڈم، یہ بتا دیں کہ عمران خان نے کہا ہے کہ وزیر اعظم اور وزراء جب چوری کرتے ہیں تو تب ملک تباہ ہوتا ہے، دعائیں اور پھیلوں سے ملک تباہ نہیں ہوتا. عمران صاحب بالکل صحیح، پہلی دفعہ صحیح بات کی ہے. پہلی دفعہ عمران صاحب نے بالکل ٹھیک بات کی ہے. جب عمران صاحب سمیت دائیں اور بائیں بیٹھے مافیاز جو اس وقت منسٹرز ہیں جو چوری کریں گے، جب عمران صاحب عوام کا آٹا چوری، بجلی، گیس، دوائی کریں گے تو ملک غریب ہوگا. اور آپ 2.5 سال کا پیٹرن دیکھ لیں. جس وقت ملک ترقی کر رہا تھا، جس وقت دہشت گردی ختم ہو رہی تھی، سی پیک آ رہا تھا، 5.6 کے اوپر ترقی کی شرح تھی، 10,000 میگا واٹ بجلی بن گئی، موٹر ویز بن گئی، سڑکیں بن گئی، ہسپتال بن گئے، اسکول بن گئے، روزگار میں اضافہ ہو گیا، مہنگائی کے اندر کمی آ گئی. تو اس وقت ملک کا وزیر اعظم نواز شریف تھا. آج 2.5 سال میں ترقی کی شرح منفی ہو گئی، روزگار تباہ ہو گیا، معیشت تباہ ہو گئی، آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی چوری ہو گیا. تو کون ہے وزیر اعظم؟ کشمیر کا سودا ہو گیا. تو وزیر اعظم مسلط کردہ سلیکٹڈ عمران خان ہے. مطلب صاحب، آپ جب اپوزیشن میں تھی تو پارٹی کے خلاف بڑا احتجاج کرتے رہے، آپ نہیں کر رہے. گاڑی دے کیا ہو گیا؟